ये प्रोटेस्ट जो है वो सिंपल एक ही ऑब्जेक्टिव है कि जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर वो अपना इस्तीफा दे। जो अभिजीत दिपके हैं वो अभी 4-5 दिन तक और अन्य राज्यों में जाकर अपना आंदोलन करेंगे। क्या मतलब इस प्रोटेस्ट से आप सरकार की क्या मांग? यहाँ सभी लोग जितने लोग आए हैं सब पेपर लीक का विरोध करने आए हैं कि इतना पेपर लीक क्यों हो रहा है। ऐसे आजादी नहीं मिलने वाली इन तानाशाहों से। इस आजादी के लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा कि जब सत्ता गूंगी और सिंहासन बहरा हो जाता है, कलम की आजादी पर भी पहरा हो जाता है, तब अंतर आ ही जाता है। शब्दों की परिभाषा में युवाओं को चिल्लाना पड़ता है अंगारों की भाषा में। नमस्कार, मैं फायजा, आप देख रहे हैं बतंगड़ न्यूज। आज हम आए हैं लखनऊ के इको गार्डन में, जहां सीजेपी और उनके कॉकरोचेस का प्रोटेस्ट चल रहा है। आइए उनसे जानेंगे कि क्या उनकी सरकार से मांगे हैं और क्या मुद्दों को लेकर ये आज इस प्रोटेस्ट में आए हैं। क्या मांगे हैं आज इस प्रोटेस्ट के? देखिए, मांगे तो ये है लेखपाल भर्ती भ्रष्टाचार कौन है इसका जिम्मेदार। आज जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो नेहरू को पीछे करने की तो बात करते हैं, लेकिन देश के जो भविष्य युवा हैं उनके साथ जो अन्याय हो रहा है, जो पेपर लीक जैसे मामले हो रहे हैं, 12वीं का जो परीक्षा सीबीएसई की होती है उसकी कापियां जांच की धांधली हो, नीट का इतना बड़ा मंत्र पर जो प्रोटेस्ट हुआ तो वो सफल रहा है? बिल्कुल, उससे वो बहुत ही सफल रहा है। अगर वो सफल ना होता तो आज इतना बड़ा आपको जन सैलाब यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। और इससे बड़ा कल आंदोलन और इससे अच्छा महाराष्ट्र के पुणे में हो चुका है। और कल जो अभिजीत दिपके हैं वो अभी 4-5 दिन तक और अन्य राज्यों में जाकर अपना आंदोलन करेंगे। उसके बाद अनिश्चितकालीन वो जंतर मंतर पर दिल्ली में धरने में बैठेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं। आगे की क्या रणनीति है कि क्या करना है? आगे की रणनीति यही है कि जो युवा है अब उसको हिंदू मुस्लिम जात पात से सबसे ऊपर उठकर अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए कि हमारा भविष्य कहाँ सुरक्षित है, कौन हमारे लिए काम कर रहा है। जाति धर्म से कुछ भी नहीं हो। अभी इस आंदोलन में आप देख सकते हैं ये सारे युवा हैं, आप किसी पे कोई टैग नहीं लगा हुआ कि तुम कौन हो। यहाँ केवल इसलिए कि आप युवा हैं, युवा की पहचान के लिए आए। क्या रीजन है जो आप आज इस प्रोटेस्ट में? मेरा सिंपल सा एक रीजन है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फंडामेंटल राइट है हमारा। ये हमें संविधान प्रोवाइड करता है आर्टिकल 19 के तहत, राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू स्पीच। उसी के तहत मैं अपना फंडामेंटल राइट एक्सरसाइज करने आया हूँ और अपनी ये बात रखने आया हूँ कि ये प्रोटेस्ट जो है वो सिंपल एक ही ऑब्जेक्टिव है कि जो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर वो अपना इस्तीफा दे। चाहे वो पुणे हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो लखनऊ हो, ये हर जगह प्रोटेस्ट हो क्यों रहे। वो प्रोटेस्ट सिर्फ इसी बात पे हो रहे हैं कि सिस्टम में, एजुकेशन सिस्टम में बहुत ही लीक्स हैं, ढंग से एग्जाम ढंग से नहीं हो रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, जो कॉम्पिटेटिव अथॉरिटी है वो अपना काम ढंग से नहीं कर रही है। हमें एज ए स्टूडेंट बताना पड़ रहा है कि यहाँ धांधले हो गई हैं, यहाँ पर चीटिंग हो रही है, हमें आगे आके बताना पड़ रहा है। तो हम सिंपल सी एक मांग कर रहे हैं कि ये एजुकेशन सिस्टम में चेंज आए, थोड़ा ट्रांसपेरेंसी आए। आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति सिंपल सी है, हमें सिंपल सा है कि हम प्रोटेस्ट करने आए हैं और हम मांग कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी अपना इस्तीफा दें। ये प्रेशर ग्रुप की तरह, और अगर आप सीजेपी की बात कर रहे हैं कॉकरोच की, तो वो प्रेशर ग्रुप की तरह काम कर रहा है। हम सिर्फ प्रेशर बना रहे हैं अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव पे, जो हमने ही चुन के भेजा। और ये डेमोक्रेसी में माना जाता है कि अगर लोग ही चुन के भेजते तो लोग भी उनको उतार सकते हैं और अकाउंटेबिलिटी भी उन्हीं की है। तो धर्मेंद्र प्रधान जी आप अपना इस्तीफा दें। क्या मतलब इस प्रोटेस्ट से आप सरकार की क्या मांग? यहाँ सभी लोग जितने लोग आए हैं सब पेपर लीक का विरोध करने आए हैं कि इतना पेपर लीक क्यों हो रहा है। जंतर मंतर पे बताए प्रोटेस्ट हुआ, उस पर कुछ सफल नहीं हुआ। जब तक कोई क्रांति पूरे देश में नहीं फैलती है तब तक कोई तानाशाह पीछे नहीं हटता है। ठीक है, ये हमने इतिहास में कई बार देखा है। ठीक है, कई तानाशाह हुए हैं जिनको यही जनता ने और युवाओं ने आक्रोशित होकर, आपने देखा होगा आजादी की लड़ाई ऐसे नहीं मिली है। तो शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव और राजभर ने फांसी का फंदा चूमा था तब आजादी मिली थी। ठीक है, तो ऐसे आजादी नहीं मिलने वाली इन तानाशाहों से। इस आजादी के लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा। हो सकता है युवाओं को लाठी भी खाना पड़े, जेल भी जाना पड़े। ठीक है, तब बदलाव होगा, तब बदलाव होगा। अभिजीत दिपके को पुलिस ले गई, उस पर क्या कहना है? अब देखिए, अभिजीत दिपके नए युवाओं की वो आवाज है जिसको कहीं ना कहीं वर्तमान सरकार दबाना चाहती है, ताकि वो युवाओं की बात ना रख सके, युवा उनसे जुड़ ना सके, युवा अपनी मांगों को ना समझ सके। क्योंकि हमारे देश का युवा कहीं ना कहीं भ्रमित किया जा चुका है, भ्रमित है। वो दिपके जैसे, हमारे जो दिपके भाई हैं, उन जैसे युवा जब उनको आके समझाएंगे, उनको बताएंगे, उनके हक अधिकारों की बात बताएंगे, तब वो कहीं ना कहीं एकजुट होकर सरकार से
अपनी मांगे रखता हूँ। प्रोटेस्ट से आपकी क्या मांगे हैं सरकार नीट से? पेपर लीक के बारे में आया था मैं सीजेपी की तरफ से। कल जो प्रोटेस्ट हुआ वो सफल रहा है? हाँ, कल पुणे वाला सफल था, दिल्ली वाला भी। यहाँ वाला तो पुलिस डिटेन कर ली शायद, अब जीत को अभी लेके गए हैं। आगे की क्या रणनीति है? आगे अब वही दिल्ली जंतर मंतर वाला है मेन। मैं बस अपनी वाणी को विराम देते हुए बस इतना कहना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप जैसे मीडिया पत्रकार 45 डिग्री 40 डिग्री टेम्परेचर में घूम रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, वरना आज तक एबीपी जैसे चैनल एसी में बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। हमारे जैसे टीचरों को 2 कौड़ी का बोलते हैं और उनको कुछ नहीं आता है। मैं 4 लाइनों से अपनी बात को विराम देता हूँ कि जब सत्ता गूंगी और सिंहासन बहरा हो जाता है, जब सत्ता गूंगी और सिंहासन बहरा हो जाता है, कलम की आजादी पर भी पहरा हो जाता है, तब अंतर आ ही जाता है। शब्दों की परिभाषा में युवाओं को चिल्लाना पड़ता है अंगारों की भाषा में। जय हिंद, जय भीम। क्या रीजन है जो आप यहाँ इस प्रोटेस्ट में? क्या रीजन है मैं यहाँ पे आया हूँ? मेरा बस आप एक लाइन में सुनना चाहो तो मुझे गवर्नमेंट की थिंकिंग थोड़ा 180 डिग्री टर्न करनी है, समझिए आप। मतलब जैसे गवर्नमेंट की थिंकिंग रिलीजन और कास्टिज्म और ये सब की तरफ भागती है 24 आवर्स, तो मुझे लगता है कि उसकी थिंकिंग को एजुकेशन, हेल्थ और इंफ्रा, इन सब चीजों की तरफ मोड़ना है मुझे। एक लाइन में इस चीज के लिए मैं आया हूँ यहाँ पे। अभिजीत दीपक को तो बताए पुलिस ले गई, उस पर क्या रहेगा? अभिजीत दीपक को पुलिस ले गई, अभी वो छोड़ देंगे, उसका कोई दिक्कत नहीं है। वो आए, वो अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उन्हें सपोर्ट करता हूँ कि आप ठीक है, अच्छी बात है, आप अच्छा करो। ये यहाँ देख रहे होंगे इतने तमाम संख्या में यहाँ छात्र एकत्रित हुए हैं। ये सरकार का फेलियर सिस्टम है। सरकार में बैठे लोग ये नहीं तय कर पा रहे हैं, सुरक्षित पेपर करवा पा रहे हैं। कोई ऐसा परीक्षा ऐसी हो नहीं रही जो लीक ना हो, चाहे नीट की परीक्षा, यूपीएससी, लेखपाल, सारी परीक्षाएं। आखिरकार कौन है इसका जिम्मेदार? सरकार में बैठे लोग हैं, सरकार से सवाल किया जाएगा। आप पेपर क्यों नहीं करवा पा रहे हैं? आप नाटक बना रहे हैं कि एयरफोर्स से पेपर नीट का दिलवा रहे हैं, एयरफोर्स लिए जा रहा है। ये क्या बात हुई? इतना यहाँ आज हर एक डिस्ट्रिक्ट से बच्चे आए हुए हैं, प्रदेश के हर लगभग जिला से बच्चे यहाँ एकत्रित हुए हैं। क्या उम्मीद है सरकार से आपकी कि ये मांगे पूरी होंगी? देखिए, सरकार से उम्मीदें यही हैं कि शायद हो सकता है सरकार की कान तक आवाज जाए, क्योंकि पूरा सिस्टम, हर एक अधिकारी किसके कंट्रोल में है? मंत्री विधायक के कंट्रोल में है। भाई मंत्री सरकार में बैठे हुए हैं तो कैसे चला रहे हो सरकार? भाई अगर नहीं संभल रहा है तो शिक्षा मंत्री आप एजुकेशन इस्तीफा दे दो। फिर क्या रीजन है जो आप इस प्रोटेस्ट में आए? आज आपको जानकारी होगी, मेरे थ्रू जानकारी होगी, जो अभी नीट पेपर लीक हुआ था, हम लोग धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा लेकर हम लोग आज योग आंदोलन में स्थित हुए हैं। हम लोग की मांग है माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे, अन्यथा आने वाले समय में बीजेपी को बड़ा नुकसान होगा। क्या लगता है सरकार आपकी मांगे पूरी करेगी? सरकार मांगे, हम लोग कोशिश करेंगे सरकार कोशिश कराने की। जब सरकार नहीं मांग पूरी करती है, आने वाले समय में हम लोग इसका जवाब उल्टा सरकार को दूंगा। क्या रीजन है जो आप इस प्रोटेस्ट में आए? मैम रीजन यही है कि सर मैम ये बेर परीक्षाएं लीक होती हैं मैम, तो इसमें मैम सुधार की जाए। और सरकार आपकी उम्मीदों पे खड़ी उतरेगी? अब मैम पिछले कई सालों से यही प्रोटेस्ट चल रहा है मैम। पिछली बार यूपी पुलिस का जो 64,000 भर्ती आई थी उसमें भी यही आया था, लेकिन उम्मीद तो ऐसी लग नहीं रही मुझे, वरना कुछ ऐसा पिछली बार हुआ है मैम। तो आगे ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा या बंद होगा? मैम प्रोटेस्ट जारी रहेगा जब तक सरकारें मांगे पूरी नहीं कर देंगी, ये मान लीजिए। ठीक मैम। देखिए, मैं युवाओं के समर्थन में आया हूं और मैं भी एक देश का नागरिक हूं, मगर मैं पिछले करीब जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है तभी से मैंने राजनीति में प्रवेश किया है। मेरा राजनीतिक कैरियर नहीं है, मेरा कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है। मैं एक आम आदमी की हैसियत से आज युवाओं के बीच में आया हूं, इनको समझाने आया हूं। मैं बता रहा हूं कि जब किसान आंदोलन शुरू हुआ था उसी वक्त उत्तर प्रदेश में 69,000 नौकरियों की बात थी। उसके वक्त जो भी महिलाओं के धरने प्रदर्शन हुए, मैं बराबर आता रहता हूं और मैं 2022 से ही ये चिल्ला रहा हूं कि अगर आपको अपने पक्ष में न्याय चाहिए, युवाओं को अगर अपने पक्ष में हक चाहिए, तो सत्ता परिवर्तन ही आपके लिए एक रास्ता, विकल्प बचता है। क्योंकि ये दरिंदे बैठ चुके हैं देश में, जिसका मुखिया नरेंद्र मोदी है। ये चोर बैठ चुके हैं, वोट चोर है।